हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के। देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, हाल ही बजट में भी सारे कुछ बदलाव हुए हैं टैक्सेस को लेकर के, खास करके स्टॉक मार्केट के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। तो ऐसे में जो लोग ETF या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कि उन्हें इक्विटी ETF में कितना टैक्स पे करना होगा, गोल्ड ETF में कितना पे करना होगा, वही इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना पे करना होगा और डेट म्यूचुअल फंड में कितना पे करना होगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो सारे तरह के आपके क्वेश्चन जो है ना, इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर कई लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि फॉरेन वाले ETF जो कि ग्लोबल ETFs होते हैं, उनमें कितने टैक्स पे करने होते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपको आर्टिकल सामने देखने को मिल रहा है, ये है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये देखने को मिल जाता है, और जिस वजह से हमने इसे आज सुबह ही पढ़ा है और हमें लगा कि इसे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे जो लोग ETF या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जिस वजह से ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में जो हमें देखने को मिल रहा है द इकोनॉमिक्स टाइम्स में। तो आइए चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही बजट में अभी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो टैक्सेशन है वो बढ़ा दिया गया है। जो पहले शॉर्ट टर्म 15% लगता था, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 5% बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% लगता था, अब 2.5% बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। ये चीज़ें तो आपको पहले से पता होगी, पर यहाँ पर आपको होल्डिंग पीरियड के बारे में भी समझना जरूरी है, जो कि आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें। और देखिए, कुछ मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जिनकी शॉर्ट टर्म की परिभाषा अलग है और लॉन्ग टर्म की परिभाषा अलग है। और ऐसे ही कुछ मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको 2 साल होल्ड करना पड़ता है, तब जाकर आप उसे लॉन्ग टर्म कंसिडर करके चल सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। उसके लिए आपको समझना होगा लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ETF, गोल्ड ETF, बॉन्ड, फॉरेन इक्विटी ETF, लिस्टेड बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अगर 12 महीने तक होल्ड करते हैं, उससे पहले सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म समझा जाएगा इन सारी चीज़ों को। और इन्हें अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म समझा जाएगा आपके कैपिटल गेन को। तो ये चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। और बाकी बात की जाए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की, तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो रूल होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको, अगर आप 2 साल से ज़्यादा इसे होल्ड करेंगे, पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप कि मतलब 2 साल से ज़्यादा अगर होल्ड करेंगे तभी इसे लॉन्ग टर्म समझा जाएगा। उससे पहले बेच देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कंसिडर करके चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, और रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, अनलिस्टेड स्टॉक, फॉरेन इक्विटी फंड्स। तो इनको आपको कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बाकी अब चलिए हम आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए एक चार्ट शो कर देते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। बाकी आप ये सब चीज़ें स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वो टेबल जिसमें आपके सारे डाउट्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया गया है, फिर बाद में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। पहले STG समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस साइड एसेट्स टाइप देखने को मिल जाता है, और ये पहले के रूल देखने को मिल जाते हैं, और उसके सामने आपको होल्डिंग पीरियड देखने को मिल जाता है, और STCG देखने को मिल जाता है। और इसी के साइड में आपको नए रूल देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी हाल ही में बदला हुआ है। और यहाँ के जो नए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैं, उनको क्या है सारा कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एसेट टाइप में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से पहले अगर आप इसे सेल कर देते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 15% लगेगा, और फिर जो नए रूल हैं उसके अकॉर्डिंग 20% लगने वाला है। और फिर यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड का भी देख सकते हैं, सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डोमेस्टिक इक्विटी ETFs, जो कि आप लोग इंडिया के ETFs को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, जो कि पहले 12 महीने से पहले अगर आप सेल कर देते थे तो 15% लगता था, अब यहाँ पर आपको 20% लगने वाला है अगर आप 1 साल से पहले सेल कर देते हैं तो। और इंटरनेशनल ETF भी देख सकते हैं, यानी जो ग्लोबल ETFs में आप बाय और सेल करते हैं। और ये बताया गया है 1 अप्रैल 2023 से पहले वाले के बारे में। और यहाँ पर पहले देखिए 36 महीने तक अगर आप उसे होल्ड करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था।
और अब नए रूल के हिसाब से अगर आप 12 महीने तक होल्ड करते हैं या उससे पहले सेल कर देते हैं तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगने वाला है। और देखिए अब 1 अप्रैल के बाद से जो रूल आया है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं 2023 के बाद से, और वहाँ पर अप टू 36 मंथ्स पहले स्लैब रेट के हिसाब से लगता था, अब बदलाव के बाद अप टू 12 मंथ्स तक अगर आप होल्ड करके सेल कर देते हैं या उससे पहले सेल कर देते हैं तो स्लैब रेट के हिसाब। और बाकी आप नीचे आकर सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ हम एक एक चीज़ के बारे में अगर डिस्कस करेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको सारे फंड्स के बारे में भी देखने को चीज़ें मिल जाती है, इंटरनेशनल फंड्स के बारे में भी देखने को मिल जाती है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। गोल्ड ETFs के बारे में भी बताया गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो न्यू रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2025। तो इस बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो आपको नए रूल हैं वो कब से एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट तो यहाँ पर जो ये नए रेट्स हैं वो अप्लाई होंगे 1 अप्रैल 2025 के बारे में बाद से, मतलब कि तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक पुराना ही आपका जो रूल चल रहा है वही एप्लीकेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। बाकी आप एक बार अपने तरफ से इसे क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो देखिए यही वही चीज़ आपको यहाँ भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, एसेट टाइप आप यहाँ देखने को मिल जाता है, और पुराने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो टैक्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और फिर नए रूल्स के हिसाब से आपको जो नए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आप स्क्रीन पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको 12.5% का नेट अब नए के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगने वाला है, और डेट म्यूचुअल फंड में 12.5%, लेकिन 24 महीने के बाद से। उससे पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा अगर 24 महीने से पहले सेल कर देते हैं तो, और उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं 24 महीने से बाद तो आपको 12.5% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर यहाँ पर आप डोमेस्टिक इक्विटी ETF को भी देख सकते हैं, जो कि इक्विटी ETF में आप ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को कितना चार्ज लगने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। 12 महीने से पहले अगर 12 महीने से ज़्यादा पहले अगर आप होल्ड करते थे तो वहाँ पर 10% का टैक्स देना पड़ता था विथ नो इंडेक्सेशन। और यहाँ पर अब नए रूल के हिसाब से 12 महीने से अगर आप ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप शायद इंडेक्सेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नो इंडेक्सेशन लिखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप एक बार क्लियरलीफाई कर लीजिएगा अपने तरफ से। और फिर यहाँ पर इंटरनेशनल इक्विटी ETFs के बारे में भी देख सकते हैं सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हो सके तो आप इस वेबसाइट की जो हम आपको शो कर रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में, अदरवाइज़ बाद में आप कन्फ्यूज़ होंगे। और यहाँ पर आपको गोल्ड ETFs वगैरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से लगने वाला है, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट थी जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है कि न्यू रेट्स जो हैं वो इफेक्टिव होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो ये भी एक बार अपने तरफ से इसे क्लियरिफाई कर लीजिएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट ये जो नए रेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही लागू होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे टैक्स को लेकर के आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे और आप सारे क्वेश्चन के अपने जो क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।